Hello, my dear students. Today we are going to learn set 2 of idioms and phrases. If you have not watched the set 1 of idioms and phrases, then go and watch that video that said first and then come to this video and this set. So first idioms or phrase what we have acid test. Acid test इसका मतलब होता है कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट कठिन परीक्षा। एग्जाम्पल हमारे पास है फेसिंग द फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया इज़ एसिड टेस्ट फॉर इंडियन बैट्समैन। भारतीय बल्लेबाजों का, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, इफ़ यू लव क्रिकेट एंड इफ़ यू लव वॉचिंग द क्रिकेट, तो आपको पता होगा कि इंडियन बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के पेसर्स को, मतलब वहाँ के फास्ट बॉलर्स को खेलना कितना मुश्किल होता है। तो उसी को मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल लिया है कि फेसिंग द फास्ट बॉलर्स, मतलब फास्ट बॉलर को फेस करना ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को फेस करना भारतीय बैट्समैन के लिए एसिड टेस्ट की तरह, मतलब कठिन परीक्षा की तरह है। नंबर 2, अक्रॉस द बोर्ड, सभी को एक समान। अक्रॉस द बोर्ड, सभी को एक समान। The promotions were granted across the board. सपोज़ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पे अगर प्रमोशंस मिलता है और कुछ एम्प्लॉयज़ के ग्रुप हैं, उन सभी को अगर समान प्रमोशंस मिलता है तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो ये फ्रेज़ अक्रॉस द बोर्ड। द प्रमोशंस वे ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड, मतलब सभी को एक समान प्रमोशन मिला या प्रमोशन दिया गया। नंबर 3, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। इससे तो आप लोग बहुत ही फेमिलियर होंगे, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसको एज एन एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ किया जाएगा, मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया है, जो कि अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में ये बहुत फेमस है, शायद आपको पता होगा। Locusts attack is like adding insult to injury in the current situation due to coronavirus. अब देखो लोकस्ट अटैक क्या है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में 1-2 दिन से ही न्यूज़ आ रहा है, टिड्डियों का आतंक। टिड्डी जो होता है एक तरह का ये कीड़ा होता है, एक तरह का एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जो कि फसल को, जो क्रॉप्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। एक ग्रुप में ये लोग क्या करते हैं, क्रॉप पे, फसलों पे अटैक करते हैं और पूरा उसे चट कर जाते हैं। तो इसी को मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल लिया है कि लोकस्ट अटैक इज़ लाइक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी इन द करंट सिचुएशन ड्यू टू कोरोना वायरस। एक तो कोरोना वायरस का अभी सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हमारी हालत खस्ता हुई है, और उसके ऊपर जो लोकस्ट का अटैक है ये हमारे सिचुएशन पर, मतलब हमारे जले पर नमक छिड़कने के समान है। नंबर 4, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग मतलब सक्रिय एवं स्वस्थ, सक्रिय एवं स्वस्थ। लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ आई फील अलाइव एंड किकिंग। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ आई एम फीलिंग अलाइव एंड किकिंग, कि मैं जो हूँ ना वो इलनेस से, मतलब बीमारी से अब पूरी तरीके से रिकवर हो गया हूँ, मतलब ठीक हो गया हूँ, और मैं अब अलाइव एंड किकिंग फील करता हूँ, मतलब सक्रिय और स्वस्थ फील करता हूँ या कर रहा हूँ। नंबर 5, ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान विषय। कोई भी अनजान कॉन्टेक्स्ट पे अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे आप ये फ्रेज़ और इडियम यूज़ कर सकते हो, ऑल ग्रीक। ओके, look at the example. Politics is all Greek for the middle class. मिडिल क्लास के फैमिली के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए पॉलिटिक्स एकदम अनजान विषय होता है। मतलब मिडिल क्लास के लोग अपने जीवन यापन में, अपने लाइफ स्टाइल को संवारने में, सुधारने में इतना बिजी रहते हैं कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। सो द पॉलिटिक्स इज़ ऑल ग्रीक फॉर द मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास के लिए पॉलिटिक्स एकदम अनजान विषय है। नंबर 6, ऑल वन। ऑल वन का मतलब होता है समान।
कोई अंतर नहीं होना या कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लुक एट एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर लाइक वाटर। इट इज़ ऑल वन फॉर मी वेदर यू स्टे और गो। अब इसको अब मैं थोड़ा सा फ़नी वे में भी बोल सकता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे रुको या जाओ, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब कहने वाली बात यह है कि इट इज़ ऑल वन फॉर मी वेदर यू स्टे और गो। मेरे लिए एकदम एक ही समान है, या तो तुम यहाँ रहो या चले जाओ। अगर तुम यहाँ पे रुकते हो या चले जाते हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जाना या रुकना मेरे लिए एक समान है ना। मतलब इससे ये पता चलता है कि अ पर्सन हु इज़ स्टेइंग और लिविंग अ पर्टिकुलर प्लेस is no longer important for that person who is particularly saying this phrase or sentence. Okay, look at the number 7. alter ego. alter ego means बहुत नज़दीकी दोस्त, जो जिगरी होते हैं ना, उसको कहते हैं alter ego, मतलब close friend. Look at the example. When your alter ego feels hurt, you too feel the same way. जब आपका जो जिगरी होता है ना, आपका जिगरी जो दोस्त होता है, अगर उसको हर्ट हुआ रहता है, अगर वो थोड़ा सा पैनिक फील करता है या उसको कोई दुख महसूस होता है या उदास रहता है, तो आपको भी क्या होती है, आप भी उदास हो जाते हो उसके साथ, उसके क्या बोलते हो, उसका गम दूर करते हो या उसका गम कम करते हो आप, मतलब उसके हमराज बन जाते हो, हमदर्द बोल सकते हो, उसके हमदर्द बन जाते हो। नंबर 8, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट है ये जो ईडियम और फ्रेज़ है ना, ये बिल्कुल मेरा फेवरेट है। मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या झगड़े का विषय या विवाद या झगड़े का कारण। अब एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल कितना ज़बरदस्त लिया गया है। कश्मीर हैज़ ऑलवेज बिन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा से विवादों का जड़, विवादों का कारण, झगड़े का कारण बना हुआ है और ये अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। तो है ना, ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा ये वाला इडियम। लुक एट द नंबर 9, एप्पल ऑफ वन साइड। ओहो हो, ये तो और इम्पॉर्टेंट है और ये तो और प्यारा सा है। इसका मतलब ही होता है बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वन साइड मतलब बहुत प्यारा, मतलब ये आशिकों के लिए। सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। वह मेरी आँखों का तारा है, ये भी बोल सकते हो, या वो मेरा बहुत ही प्यारा है, या वो मेरी बहुत ही प्यारी है। आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। अगर लड़का बोलता है तो शी, लड़की बोलती है तो ही। अगर लड़का बोलता है शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़, लड़की बोलती है ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हो इस ईडियम को। लुक एट द नंबर 10th एंड द लास्ट ईडियम ऑफ दिस वीडियो, एज ट्रू एज अ स्टील। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लिया है, स्पेसिफिकली फॉर माई स्टूडेंट्स। एज ट्रू एज स्टील का मतलब होता है विश्वासी या भरोसेमंद। एग्जाम्पल देखो, मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। आई एम प्राउड दैट माई स्टूडेंट्स आर एज ट्रू एज स्टील। मुझे विश्वास है या मैं गर्व करता हूँ, क्या ना, मैं गर्व करता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे जो कि बहुत ही भरोसेमंद है, जो कि बहुत ही विश्वासी हैं। So this is the end of this video. See you in the next video, in the next set, which is set 3 of idioms and phrases. Till then, take a good care of yourself and put the comments below. What is in your mind? जो आप सोचते हो ना, उसको comment section में डालो, ये बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को लाइक करो, do like the video and subscribe my channel and share this video with every your friend. With every your friends who wants to learn English grammar, who wants to improve his English speaking skills. Okay, see you in the next session. Bye bye.